नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। गांगरोन, जलदुर्ग, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी परेशानी भरा है। गागरोन और आसपास के 12 गांवों के लोगों की ज़िंदगी भी दूभर है। इसकी वजह है बारिश के मौसम में इस क्षेत्र का झालावाड़ हेडक्वार्टर से संपर्क कट जाना, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया है। और यहाँ पहुँचने के सिर्फ दो मार्ग हैं। दोनों में से एक मार्ग पर आहू नदी और दूसरे पर काली सिंध नदी पड़ती है। दोनों नदियाँ उफान पर हैं। ऐसे में लोग टापू पर फंसकर रह गए हैं। झालावाड़ जाना जोखिम है और अपनी जान रिस्क में डालकर लोग इस तरह की नदियों को पार कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो ताकि उनको जीवन में राहत मिल सके। इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट। झालावाड़ से गागरोन को जोड़ने वाली आहू नदी की पुलिया का नहीं बनना अब यहाँ के लोगों पर भारी पड़ता जा रहा है। यहाँ के लोग बारिश के दिनों में झालावाड़ जिला मुख्यालय से कट जाते हैं। ऐसे में चाहे बीमारी हो चाहे कोई मुसीबत, उनके लिए झालावाड़ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। झालावाड़ से गागरोन सहित लगभग 1 दर्जन गांवों को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं, मुख्यतः दो मार्ग हैं, दोनों पर ही नदियाँ पड़ती हैं। एक तरफ आहू नदी पड़ती है तो दूसरी तरफ काली सिंध नदी रास्ते में होती है। दोनों की ही पुलियाएं नीची हैं, जिनमें ज़रा सी बारिश होने के बाद या काली सिंध बांध के 1-2 गेट खुलने के बाद ही बाढ़ आ जाती है और पुलियाएं डूब जाती हैं और ये रास्ते बंद हो जाते हैं। हाल ही में लगभग कुछ ही घंटों पहले इस पुलिया पर हम खड़े हैं, इसका मार्ग भी कुछ ही घंटों पहले खुला है। यहाँ पर भी कुछ समय पहले काफ़ी पानी हुआ करता था और लगभग 24 घंटे से ज़्यादा ये मार्ग बंद रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा गांवों का संपर्क झालावाड़ मुख्यालय से कटा रहा है। खास बात यहाँ पर ये है कि गागरोन में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गागरोन का किला विश्व विरासत है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में इन पुलियाओं के डूब जाने से उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। एक और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना का 3 नंबर गेट भी यहीं से होकर जाता है। ऐसे में अब यहाँ के लोगों पर इन पुलियाओं का नहीं बनाया जाना भारी पड़ने लगा है और लोग इस इलाके में आने से भी बरसात के दिनों में डरने लगे हैं। हालांकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन पुलियाओं को बनाने की प्रक्रिया लगभग 4 साल पहले शुरू कर दी गई थी, जिसको सरकार ने स्वीकृति भी दे दी। काली सिंध नदी की जो पुलिया है उस पर अब काम भी शुरू हो गया है, लेकिन आहू नदी की ये पुलिया जो कि गागरोन तक जाने का मुख्य मार्ग है, इस पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसा माना जा रहा था कि इस बरसात में इस पुलिया का लाभ लोगों को मिल पाएगा, लेकिन ये पुलिया बनना तो दूर की बात है, इसका काम भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में ये तो आशा ही नहीं की जा सकती कि इस बारिश में लोगों को इस पुलिया का लाभ मिलेगा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगली बरसात तक भी ये पुलिया कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहरहाल जो भी हो, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना इस पुलिया के नीची होने की वजह से करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करके जानेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानियां उनको या इन पुलियाओं के लेवल के नीचे होने के कारण उठानी पड़ती हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? इंसाफ अली साहब। इंसाफ भाई, ये पुलिया बार बार डूब जाती है, अभी कुछ देर पहले भी डूबी हुई थी। कल भी जो पुलिया डूब गई थी तो हमें इतनी परेशानी आई है कि दूध के लिए भी दिन की 2 बजे लेकर के गए हैं। जब पानी से जब उतरा है इसके बाद ही लेकर के गए। जैसे अगर कोई जैसे कि डिलीवरी केस ही आ गया साहब, तो उस समय इतनी परेशानी आती है जो खाट पे पटक करके लेटा के बड़ी मुश्किल से पार करवाते हैं। ये देख लो आप। ऐसा भी सुनने में आता है कई बार कई लोग इलाज के अभाव में मर गए। यहाँ पे क्या है कि कोई सांप खाट गया तो उसको बचाना भारी रहता है। मर भी गए 1-2 जने, पहले डिलीवरी केस भी हमारे फेल हो गए, मर भी गए हैं। ये देखो आप। तो क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से कहते हैं साहब जल्दी से हमारी एक पुलिया बनाई जाए ये, और पुलिया का तो ये निर्माण जो चल भी गया था, फिर अब जाने कैसे बंद हो गया ये हमें पता नहीं है अभी तक, पर ये चलना चाहिए। लोगों की मांग है कि पुलिया का निर्माण जल्दी से जल्दी हो ताकि इनको इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर काफी सारी मुसीबतें इनको उठानी पड़ती हैं, लोगों को इलाज के लिए नहीं ले जा पाते बारिश के दिनों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अख्तर अली। कोई दरगाह में बार बार ये पुलिया डूबती है। हाँ, बार बार पुलिया बारिश में क्या परेशानी आती है? हमें ये पुलिया की आती ज्यादा, और हमारे क्या कल भी बच्चे की डिलीवरी थी जो टूब पे निकाली, पुलिया पे डूब रही थी जो चला करके ले गए साहब। देखिए, इन्होंने बताया कि इनकी घर में किसी लड़की की डिलीवरी होने वाली थी, कल इस नदी में बाढ़ थी, इस पुलिया पर पानी था तो उसको ट्यूब पर लेटा कर
अस्पताल ले जाया गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्क इन लोगों को लेनी पड़ती है। क्या नाम है? साहिल। पुलिया में बार बार पानी आ जाता है, डूब जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। हाँ सर, रास्ता डूब जाता है। अगर झालावाड़ पढ़ने जाओ तो वो छुट्टी होती है, या फिर उधर से तिरके जाना पड़ता है, या फिर झालावाड़ रहना पड़ता है। आप देखिए कि स्टूडेंट है, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। ये झालावाड़ में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और इनका कहना है कि पूरी बरसात यहाँ पर यही हाल रहता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, तो या तो इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या अपनी जान जोखिम में डाल के नदी में तैर कर इनको झालावाड़ पढ़ने जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। ये रास्ता बंद होता है बार बार? हाँ, क्या परेशानी, किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी है जैसे पानी भरता है, ये पुलिया डूब जाती है और डूबते आने जाने वाले परेशान हो जाते हैं। उधर के उधर ही रह जाते हैं और इधर के फिर उधर ही जाते हैं, जा नहीं पाते हैं साइड। कितने कितने दिनों तक रास्ता बंद रहता है? 10 दिन तक बंद रहता है, रखते हैं, पानी का बहाव बढ़ता है। देखिए बता रहे हैं कि लगभग 8-10 दिनों तक ये रास्ता बंद रहता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, स्थानीय वासी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर क्या परेशानियां होती है। क्या नाम है आपका? आशिक। किस तरह की परेशानी आती है बारिश में यहाँ पे? सर हर तरह की परेशानी आती है, काम धंधों में, पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि यहाँ से बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं झालावाड़, और यहाँ के स्कूल में भी टीचर नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ हैं इसमें। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि इनके जो ज्यादातर लोगों के काम धंधे यहाँ के वो झालावाड़ में है, तो इन नदी में बाढ़ होने के चलते झालावाड़ में अपने काम धंधे भी करने नहीं जा पाते हैं। यहाँ के जो स्कूल हैं उसमें अधिकांश टीचर झालावाड़ या दूसरे इलाकों से आते हैं, तो वो टीचर भी यहाँ नहीं आ पाते। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। कुल मिला के इन लोगों को चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अल्फेज। किस तरह की परेशानी होती है नदी आती है तो? यह बहुत ज़्यादा परेशानी आती है सर। हमारे यहाँ पुलिया बन जाए तो साथ आ जाएगी, और इतनी परेशानी आती है सर। मेड में हमारे को स्कूल जाना पड़ता है झालावाड़, 10वीं 12वीं में हूँ मैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, फेल हो जाए कर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए 12वीं क्लास में पढ़ते हैं झालावाड़ में। इनका कहना है कि बारिश के दौरान इनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो जाती है और इन लोगों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रास्ता जब बंद हो जाता है, बार बार बारिश आती है, तो किस तरह की परेशानियां होती है? बहुत ज्यादा परेशानी आती है सर। ये यहाँ पर से इधर के इधर रह जाते हैं, इधर के इधर रह जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई की परेशानी और डिलीवरी की परेशानी, ट्यूब से तैर के पार करना पड़ता है या तो फिर झालावाड़ रहना पड़ता है। और 8-8 कितने दिनों तक रास्ता बंद होता है? 8-8 10 रोज बंद ही हो जाता है। ये भी बहुत ज्यादा परेशानी आती है। ये पुलिया का निर्माण कराइए आप और सबकी सुविधा मिलेगी। तो देखो डिलीवरी कल केस ट्यूब से लेगी है, अगर कल को मर जाते ये डूब जाते तो कौन जिम्मेदार होता है? देखिए बहुत बड़ी बात है, लोग जान जोखिम में डाल के इस नदी को पार करते हैं। बीमारों को इस बाढ़ आने के चक्कर में बीमारों को इलाज नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी कितना पानी इस नदी में है। जब कालीसिंध बांध के गेट खुलते हैं तो मुश्किल से 2 गेट भी यदि खुलते हैं तो इसलिए पुलिया डूब जाती है। और गागरोन, चंगेरी, नोलाव, लक्ष्मीपुरा इत्यादि लगभग 1 दर्जन गाँव ऐसे हैं जिनका संपर्क झालावाड़ मुख्यालय से कट जाता है और यहाँ के लोग यहीं फंस कर रह जाते हैं। मजे की बात यह है कि ये सारे जो गाँव में झालावाड़ से महज 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर स्थित है मुख्यालय से, लेकिन ये जो समस्या है रास्ते बंद होने की, इसका समाधान आज तक भी नहीं हो पाया है। झालावाड़ के गागरोन गाँव में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं जो रास्ता बंद हो जाने की जो पीड़ा है इसको हर साल झेलते हैं। इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। गागरोन गाँव के ये लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि किस किस तरह से परेशानी इनको उठानी पड़ती है और क्या इन लोगों की अब सरकार से मांगे। क्या नाम है तुम्हारा? भरत। भरत, ये आहू नदी की जो पुलिया है इसमें पानी आता है, रास्ता बंद हो जाता है बार बार, क्या परेशानियां होती हैं? इनको बहुत परेशानी है। यहाँ रहते हैं हम। कितने कितने दिन तक रास्ता बंद हो जाता है? यहाँ पर रहते हैं 6 दिन। क्या काम करते हो तुम? यहीं रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं अभी तो। जब अगर झालावाड़ जाना होता है तो यहीं झालावाड़ जाना होता है, टूब पे करके जाते हैं। ट्यूब पे बैठ के निकलते हो? क्या नाम है? प्रवीण सुमन। प्रवीण, ये जो रास्ता बंद होता है बार बार, इससे किस तरह की परेशानियां होती हैं? बहुत परेशानी होती है सर। झालावाड़ जाने में, गागरुन निकलने में बहुत दिक्कत आती है, और काम करने में झालावाड़ जाते हैं तो भी बहुत दिक्कत आती है। टूब पे बैठ के जाते हैं, जो रिक्स आती है। क्या काम करते हो तुम? अपन सीमेंट बेचते हैं झालावाड़। तो रोज झालावाड़ जाना पड़ता है? रोज झालावाड़ जाना पड़ता है। तो फिर ये नदी चढ़ी रहती है, जब कैसे जाते हो? फिर टूब पे बैठ के जाना पड़ता है, रिक्स उठाकर। तो ट्यूब पे बैठ के जाने में तो जान की रिस्क होती है। हाँ तो सर क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हो? तो हमारी पुलिया जल्दी से जल्दी बनाए, हम तो यही चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है सर। उस्मान भाई, ये नदी की पुलिया जो बार बार डूब जाती है, इससे क्या क्या परेशानी होती है? सर परेशानी तो बहुत सारी होती है। जैसे कोई बीमार दुखी हो आदमी तो कैसे लेके जाए? ट्यूब पे ले जाकर फिर भर्ती कराना पड़ता है, अस्पताल में जाना आना पड़ता है। तो ट्यूब पे डाल के ले जाना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है सर। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं होती? कोई मदद नहीं सर। पुलिया की रही, पुलिया भी बनी नहीं है, 2 सालों की चलते चलते काम भी नहीं चल रहा।
तो अब जैसे आप लोगों को इतना टाइम हो गया परेशानियां उठाते उठाते, क्या मांग करते हो? आपके यहाँ लोग वोट मांगने भी आते हैं, सारी बातें उनसे सब मांग करते हैं सर। अब अबर की बजी बन जाएगा, पुलिया बने बाकी बनती नहीं है, झूठे आश्वासन देकर चल जाता है। लोग झूठा आश्वासन दे जाते हैं, पुलिया बनती। देखिए इनका कहना है कि लोग झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं, पुलिया बनती नहीं है, ये लोग परेशान होते रहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या रास्ते बंद हो जाते हैं बार बार? कितने कितने दिनों तक बंद रहते हैं? अब रहते हैं 1 हफ्ता 12 दिन 10-12 दिन तो फिर कैसे आप लोगों का काम कैसे चलता है? अब जैसे इधर के इधर उधर ट्यूब होती है, ट्यूब पे वो 4 पाई रखकर उस पे बीमार दुखी को ले जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे परेशानी नहीं मिल रहा। देखिए बता रहे हैं ये ट्रक की और गाड़ियों के टायरों के अंदर जो ट्यूबें डली होती है रबड़ की, उन ट्यूबों में हवा भर के उस पे 4 पाई रखते हैं, 4 ट्यूबों के ऊपर, और अगर कोई मरीज होता है तो उस मरीज को 4 पाई पे लेटा के नदी पार कराते हैं। बड़ा रिस्क का काम ये लोग करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के ये मरीजों को लेके जाते हैं। क्या नाम है काका जी? मेरा नाम रतनलाल जी। तो रतनलाल जी कितनी उम्र होगी आपकी? 82। तो 82 साल की आपकी उम्र है, ये रास्ते तो बार बार बंद होते हैं, कितनी परेशानी होती है? 8 साल बार होते बंद देते हैं, 8-8 10 बंद हो जाते। टूप है 4 पाया की खाट पे नीचे टूप लगवा के उसको आ रही बीमारी उसको लेके जाते हैं। तो फिर आप लोगों का कैसे काम चलता होगा यहाँ? कैसे काम चल रहा है, जैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। तो अब जैसे 8-8 10 दिन तक रास्ते बंद हो जाते हैं, मान लो, फिर खाने पीने के साधनों में भी दिक्कत आती होगी? हो जाता 8-8 10 सही है आप। देखिए यहाँ के लोग झालावाड़ से इनके खाने पीने के सारे सामान लेकर आते हैं, जब रास्ते ज्यादा दिनों तक बंद होते हैं तो इनको अपने खाने पीने के सामानों में भी दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? हामिद ये जो रास्ते बंद होते हैं बार बार नदी आती है जी। और पुलिया बन नहीं रही है, जी तो कितनी परेशानी होती है और क्या मांग बहुत करते हो? परेशानी है सर, यहाँ तो एक टापू हो जाता है, यहाँ टापू बन जाता है? टापू बन जाता है सर आसपास। तो कितने गाँव आसपास हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 12 गाँव है सर, ये 12 गांव पे तो ये 12 गाँव का संपर्क कट जाता है? सर सब ये सब संपर्क कर जाता है सर। तो फिर अब अगर ऐसे में कोई मुसीबत हो जाती है यहाँ पर, तो कैसे नहीं मरते उससे? जी वो ये ट्यूब का साधन चल रहा है हमारे, तो ट्यूब से इधर का उधर चलते हैं, बड़ी मुश्किल से पिल्ला पार लगते हैं सर, जान को जोखिम में डाल के निकलते हैं। हाँ जी हाँ, ये तो गारा हो जाता है। क्या नाम है आपका? बशीर मोहम्मद। ये जो परेशानी है यहाँ पर, ये रास्ते बंद होने की, और डैम जब से बना है तब से ज्यादा बाढ़ आने लग गई। जी हाँ, ये निकट जब डैम जब बना है, ये बौरा सा डैम बना, उससे और ज़्यादा होगी कि एकदम पानी छोड़ देते हैं, जो यहाँ पुलिया डूब जाती है, फिर पुलिया पे जो है कीचड़ हो जाता है, फिर 2-4 दिन फिर बंद हुआ, फिर साफ करें, फिर नदी फिर आई, फिर कीचड़ भी छोड़ दी, वो जो है निकलने में बड़ी दिक्कत आती है। हमारा तो धंधा झालावाड़ से ही है साहब, मजदूरी जाओ है। तो अब मतलब जैसे बारिश के मौसम में आपका कितने दिन खराब हो जाते हैं? ये तो बार बार ही होते रहते हैं साहब, कभी 8 दिन डूबगी, कभी 4 दिन डूबगी, तो फिर वो कीचड़ डाल जाती, नदी तो उतर जावे तो फिर कीचड़ डाल जावे, तो वो समस्या है, तो वो तो परेशानी तो आती रहती है हमेशा ही। देखिए लोग बता रहे हैं कि नदी आती है, नदी उतर भी जाती है, लेकिन नदी के उतरने के बाद वहाँ पर काफ़ी कीचड़ जमा हो जाता है, जिसके चलते हुए रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है, गाड़ियाँ फिसलती हैं, लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। कुल मिला के इनका कहना है कि पूरी जो बारिश का मौसम होता है, पूरी बारिश के मौसम के दौरान ही इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इनकी समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक ये पुलिया नहीं बन जाती। क्या नाम है आपका? दुर्गा शंकर। और दुर्गा शंकर जी, रास्ते बंद हो जाते हैं बार बार, क्या काम करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ। कहाँ पर? झालावाड़ी। तो जब ये रास्ता बंद हो जाता है फिर ये इधर ही रहते हैं गाँव में। तो रोजी रोटी खराब होती है? होते ना, धंधा ही नहीं होता है यहाँ, 15-15 दिन तक नदी नहीं उतरती है। कितना नुकसान हो जाता है? अब जो होता ही है 1000-2000 का तो होता ही है रोज का ही, 8 दिन में। और अगर मान लो नदी आती है और उस वक्त उधर फंसे रह गए तो फिर? उधर तो चलता है ना धंधा, लेकिन फिर वहाँ रहने खाने का? होटल पे खाना खाना पड़ता। देखिए दुर्गा शंकर जी थे, इन्होंने बताया कि ये ऑटो चलाते हैं और यहाँ से ऑटो चलाने झालावाड़ जाते हैं, लेकिन अब जब नदी आ जाती है और ये गाँव में रहते हैं तो फिर यहीं फंसे रह जाते हैं, इनका काम धंधा खराब होता है। अगर ये झालावाड़ है और नदी आ गई तो फिर इनको वहाँ रहना पड़ता है, इनका धंधा तो चलता है लेकिन इनको होटल में रहना पड़ता है, होटल में खाना पड़ता है, ऐसे में इनकी कमाई वहाँ भी बराबर हो जाती है। कुल मिला के कह सकते हैं कि बरसात का जो मौसम है इन लोगों की परेशानी को काफ़ी बढ़ा देता है, इनके काम धंधों को खराब कर देता है, इनकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त करके रख देता है। इनका कहना है कि लगातार हम प्रशासन और सरकार और जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं, लेकिन ये पुलियाँ अभी तक नहीं बन पा रही हैं। काफ़ी लंबा समय बीत गया है, इन पुलियाओं का निर्माण अभी तक नहीं हो पा रहा है, और फिलहाल इस साल और आने वाले साल में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई पुलियाओं का निर्माण करवाया जाना है, उसका लाभ इस साल और आने वाले साल भी इन लोगों को नहीं मिलना है।
ऐसे में इनको अभी आगे भी परेशान होना है, ऐसा ये भी मानते हैं। लेकिन इनकी परेशानियों के समाधान के लिए प्रशासन और सरकार को त्वरित कदम उठाने होंगे ताकि इन लोगों को इस बरसों की परेशानी से मुक्ति मिल सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काली सिंध नदी की जो पुलिया है, ये गागरोन को एयरपोर्ट, खानपुर और दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला वो दूसरा मार्ग है, जिसकी हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। ये पुलिया पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, रास्ता बंद है। मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो विश्व विरासत गागरोन का दुर्ग है, जो इस नदी के किनारे बना हुआ है। लेकिन विडम्बना ये है कि अब इस तरफ से आने वाले लोग अगर यहाँ आना चाहें तो उनके लिए मार्ग बंद हो चुका है। दूसरी बात, झालावाड़ रोड वाली जो काली सिंध की आहू नदी पर बनी हुई जो पुलिया है, वह भी ज़रा सा पानी आने पर डूब जाती है। हालांकि वो मार्ग अभी खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही बांध से थोड़ा सा भी पानी छोड़ा जाता है या आहू नदी में बाढ़ आती है तो वो पुलिया भी डूब जाती है और मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है। कह सकते हैं कि बरसात के दौरान इस पूरे इलाके का जो संपर्क है वो मुख्यालय सहित अन्य जगहों से कट जाता है और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यहाँ पर इन पुलियाओं को हाई लेवल ब्रिज बनाने की जो कवायद 4 सालों से की जा रही है, लेकिन वो कवायद अभी तक रंग नहीं लाई है। यहाँ पर कुछ काम शुरू हुआ था लेकिन वो भी अब बंद पड़ा है। और जो झालावाड़ मार्ग है उस पर जो आहू नदी की पुलिया है उस पर तो अभी तक काम भी शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में यहाँ के लोगों की परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के लोग मांग करते हैं कि सरकार इस मामले में ध्यान दे, झालावाड़ प्रशासन इस मामले में ध्यान दे और इन पुलियाओं का निर्माण शीघ्र करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके तथा पर्यटक भी यहाँ पर बरसात के मौसम में भी पहुँच सकें और यहाँ के जो हसीन नज़ारे होते हैं बरसात के दौरान उनका आनंद ले सकें। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।